क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात कर रहे हैं तो किस धन का 5/12 100 के 3 सही 3/4 के बराबर है। मतलब कोई धन है, अगर मैं उसके 5/12 को ज्ञात करूं तो जो वो आता है वो 100 का मतलब हो जाएगा गुणा, बाद में कर देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 सही 3/4। तो कुल मिला के अगर बात करें तो धन आएगा तो धन गुणा 5/12 तो चल ही रहा बराबर 100 का मतलब हो गया गुणा, और 3 के 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 3 हो जाएगा 15, और 15 बटे आ गया 4। ठीक है भाई। अब बात करें तो 4 तिया 12 और 3 5 तिया 15, तो जो धन बनेगा वो कितना बनेगा, इस 3 की उधर गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9, यह बनेगा 900 रुपये। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है उसका जो उत्तर है वो 900 रुपये, और जो पहले ही ऑप्शन में देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी धन के अंश, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, भिन्न का अंश बताना है। तो हमने मान लिया जो भिन्न है वो x/y है, x/y। अब उसने कहा पहली कंडीशन में अगर मैं दोनों में 1 जोड़ दूं तो भिन्न 2 हो जाती है। तो मतलब मैंने 1 जोड़ दिया तो जो भिन्न का मान है वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 के बटे में 1 लगाया जा सके, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x + 1 बराबर कितना आ गया भाई, 2y + 2। कुल मिलाकर अगर बात करें तो x - 2y बराबर 2 में से 1 घटा दिया, बचा 1। जो समीकरण नंबर हमारी क्या है, 1 है। अब उसने कहा 1 घटा दें अगर, तो घटा दो भैया 1। तो जो भिन्न है उसका मान 4 हो जाता है, तो इसका मतलब ये 4/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, y - 1 ना होकर 4 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, और इधर हो जाएगा x - 1। 4 की मल्टीप्लाई करी तो 4y - 4 बराबर x - 1, या कुल मिला के इसे दो ले जाऊं तो x - 4y बराबर हो जाएगा -3। ठीक है। अब मान किसका निकालना, मान निकालना हमें किसका, अंश का। अंश का निकालना तो इसका मतलब x का मान निकालना, y को खत्म करना। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा कर देंगे, कर दिया 2 से गुणा, तो यहां 2x - 4y बराबर 2। ठीक है, घटा दो, जैसे ही घटाया यो कैंसिल हो गया, और ये हो गया -x बराबर -5। इसका मतलब जो अंश है वो कितना आ गया, अंश आ गया 5, और 5 ही इसका जो है तुम्हारा उत्तर भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से किस भिन्न में अभिव्यक्त कर सकते हैं। 37 सही 1/2 है और यो है प्रतिशत, तो 37 दूनी 74 और 1 75, ये होगा 75/2। परसेंटेज हटाना, बटे में 100 लगाना, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, कुल मिलाकर आ गया 3/4 दूनी 8। क्वेश्चन नंबर 35 की भी बात कर लेते हैं भैया। 35वां क्या है, 35वां कह रहा 1980 रुपए ABC में बांटे गए हैं। यदि A के भाग का आधा, B के भाग का 1/3 और C के भाग का 6वां भाग सम है, सम का मतलब बराबर है, तब B का भाग बताना। A के भाग का आधा, B के भाग का 1/3 और C के भाग का 6वां भाग आपस में बराबर है, तो हमें B का भाग बताना। तो यहां से अगर मुझे A अनुपात B अनुपात C निकालना पड़े तो इसे डायरेक्ट जो नीचे की वैल्यू है वो लिख सको तुम, 2:3:6। मतलब A को अगर 2 रुपये मिल रहे तो B को 3 मिल रहे और C को मिल रहे 6 रुपये। और कुल धन कितना है, जो कुल धन है वो 1980 रुपये है, 1980 रुपये है। तो 6 और 3 9 और 2 11,
11 बराबर जो है 1980 के हो जाएगा। बी का मान निकालना तो 3 बराबर किसके हो जाएगा भैया, बी के। 11 एकम 11, 11 8 88, तो बी बराबर हो गया 18 तिया 54, 540 रुपए जो है वो किसका, जो बी का धन है। किसका धन है, बी का। करो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात कर रहे हैं तो किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इसके 2/3 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, तो महिलाएं कितनी बच गई, 1/3। 12 महिला सदस्यों के सिवा सभी सदस्य विवाहित हैं, तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं। तो कुल सदस्य जो हैं, कुल सदस्य हैं कितने हैं, 120। ठीक है भाई। अब महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिला कितनी, पुरुष 2/3 है तो महिला 1/3 बची, तो 120 का 1/3 निकाल दिया तो कितना आ गया, 40। 40 महिला टोटल है। उसने कहा 12 विवाहित नहीं है, अविवाहित कितनी है, महिला वो है 12, और अगर मैं इसे घटा दूं तो ये विवाहित आ जाएंगे भैया। कितने आ गए, 28। तो जो विवाहित महिला है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 28। 37वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किसी छात्र को किसी संख्या के 1/15 को करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 ज्ञात कर दिया, जिससे उसको उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या ज्ञात करनी, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर कहा गया कुछ और कर दिया कुछ हो, तो वहां पे संख्या अगर ज्ञात करनी तो कम या अधिक जो दे रखा क्वेश्चन में वो तो लिख दो ऊपर, और बटे दोनों का अंतर, जो करने कह रखा उसका और जो करा उसका अंतर जो है वो नीचे लिख। बात समझ में नहीं आई होगी अभी। क्वेश्चन को देखो, देखो 16 अधिक है तो 16 तो लिखेंगे ऊपर, करनो कहा था इसे 1/15 और करा कितना, 1/3, दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, मतलब अंतर, माइनस नहीं आने का बस। ये आ गया 16, एलसीएम आ गया 15, 15 कम 15 और 3 पंजे 15। ठीक, कुल मिलाकर अगर बात करें तो 16 बटे ये तो आ गया 4 और 15 डालिए ऊपर, 4 चौक 16 और 15 चौका 60 जो है इसका उत्तर बने। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। निखिल के धन का 1/4 मतलब निखिल का चौथाई धन योगेश के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल धन 600 रुपए है तो बीच का अंतर बताना है। तो अगर मैं इन दोनों का अनुपात देखूं तो n अनुपात u बराबर हो जाएगा 4/6। या मैं 2 से काट दूं ऐसा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब जो इनका अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 2/3। अब इनके पास जो कुल धन है वो है 600, कुल धन कितना है 600। अब यहां टोटल कितना होगा, 3 और 2 5, तो 5 बराबर आ गया 600 के। बात करें अंतर की तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो है 1। इन दोनों का अंतर है 1, तो 1 बराबर जो किसका आ जाएगा, वो अंतर का आ जाएगा। तो अगर मैंने 5 से भाग दे दिया तो 12 पंजे 60 मतलब 120। तो जो अंतर है इन दोनों के धन का वो कितना है, 120 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की भी करते हैं बात। देखो भाई 39 वो क्या है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। किसी सामान, जो सामान है उसका 2/3 भाग जो है वो बराबर किसके आ रहा है, 2200 के।
इसका मतलब अगर मुझे कुल सामान का मान निकालना पड़ जा तो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 2200 गुणा 3/2। लेकिन मुझे सामान का नहीं मान निकालना था, मुझे निकालना इसका 3/11, इसका भी क्या निकालना 3/11। तो मैं क्या करूंगा, इसका भी 3/11 निकाल दूंगा। तो 11 दूनी 22, 2 से काट दिया, 100 बार कटा, और 3 तिया 9, 9 की 100 में गुणा करो तो कितना आ गया 900। करो। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, यदि 49 का ए व भाग 7 है, 63 का बी व भाग 9 है और 112 का सी व भाग 16 है, तो कौन सा कथन सत्य है। 49 का ए व भाग, तो 49/a जो बराबर दिया 7 के, तो 7 7 49, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 7। 63 का बी व भाग बराबर 9 है, तो 9 7 63, इसका मतलब b का मान भी 7। इसके बाद उसने कहा 112 का सी व भाग जो बराबर है वो 16 के हैं, तो 16 7 112 है, इसका मतलब सी का मान भी कितना है 7। ठीक है, अब कौन सा कथन सत्य, देखो सारी चीज बराबर है, तो अगर मैं a इंटू बी इंटू सी निकाल लूं तो 7 की पावर 3 आओगा, उसे मैं a की पावर 3 भी लिख सकूं, उसे मैं b की पावर 3 भी लिख सकूं, उसे मैं c की पावर 3 भी लिख सकूं। जो भी संबंध दे रखा हो देख लो। तो जो संबंध दिया है इसने वो दिया ABC बराबर a³, ABC बराबर a³, और ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, यदि किसी संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, योग को 4.5 से गुणा किया जाए और गुणा करके उसमें 3 जोड़ा जाए, और जो फल आ रहा है उसको एक सही 1/5 से भाग दिया जाए, तो जो स्थिरांक जो मान आ रहा है वो 25 आ रहा, संख्या क्या है। अब देखो संख्या मान ली हमने कि जो भी संख्या थी, संख्या में उसने 2.5 जोड़ दिया, जो जोड़ आया उसको उसने 4.5 से गुणा कर दिया, जो गुणनफल आया उसको उसने 3 में जोड़ दिया, और जो योगफल आया उसको भाग कर दिया इसने किससे, 1 सही 1/5 से, और जो मान आया वो किसके बराबर आया भैया 25 का है। इस हल करना है बस। तो देखो संख्या प्लस 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9/2, प्लस 3 को भाग किससे करना, 5 × 5 और 1 6/5 से, बराबर किसका आ गया भाई 25। अब इसका एलसीएम लिया तो 2 आया, तो 2 इंटू संख्या प्लस 5/2 गुणा 9/2 प्लस 3, और भाग करना है हमें 6/5 से, और बराबर अभी भी किसके आए हो 25। अब इसके अंदर गुणा कर दो, अगर अंदर गुणा कर रहे तो यो आ गया 9 दूनी 18 इंटू संख्या प्लस 9 पंजे 45 बटे कितना आ गया 4, और इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 4 तिया 12 आ जाएगा, और इसको पलट दो जो आ जाएगा 5/6 बराबर किसका आ जाएगा भैया 25। 5 पंजे 25, इसका मतलब 25 की गुणा करनी पड़ेगी किसमें 4 6 24 में, तो 18 इंटू संख्या प्लस 45 12 57 बराबर 5 की गुणा करनी पड़ेगी भाई 6 चौक 24, 24 पंजे 120, तो इसका मतलब क्या बनेगा भाई 18 इंटू संख्या बराबर कितना होगा 120 माइनस 57, 120 माइनस 57 कितना बचा, यह बच गया भैया 3, 11 में से 5 गए 6, तो 18 इंटू संख्या बराबर आ गई
कितनी 63। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। इसका मतलब देखो भाई जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 7/2। 7/2 का मतलब 3 सही, 1/2 मतलब 3.5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करनी है। देखो ज्ञात करना था 5/3 और कर दिया 3/5, तो इनका अंतर लेंगे, परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे और जो करना था वो बटे में लिख देंगे। ठीक है, 5/3 जो हम क्या लिख देंगे बटे में। तो यहां हो गया 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 25 9 गए, ये बच गए 16/15 और गुणा 100 और बटे में आ गया भैया 5/3। 3 पंजे 15, कुल मिलाकर अगर बात करें तो आ गया 16 गुणा 100 बटे 5 पंजे 25 और 25 चौका 100 और 16 चौका 64% की जो है यहाँ पे क्या मिल रही है त्रुटि मिल रही है क्वेश्चन नंबर 42। 42 के बाद बात करें 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 का कह रहा भाई, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। मतलब जो 158 से लंबे हैं वो 15 लड़के हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 है तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की 2/3 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? अब देखो जो कुल लड़के हैं उनका ये 3/4 है। कुल लड़के जितने भी हैं उसका 3/4 जो है ये आ रहे 15 के बराबर। इसका मतलब 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, तो जो कुल लड़के हैं वो कितना आए 20 आए। अब उसने कहा ये 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3। अब जब ये 2 तो हो गए लड़के, तो आगे कितने बच रहे? एक, वो क्या होगी लड़कियां। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा 2 तो हो गए 20 के बराबर, तो 1 बराबर आ जाएगी लड़कियों के बराबर। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई भैया 10। देखो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है तो निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा 45 होगा? तो यहां पर देखो जो संख्या है, संख्या का मतलब गुणा 1/3 बराबर 75 के। इसका मतलब मैं बात करूं संख्या की, तो संख्या कितनी हो जाएगी भाई? संख्या हो जाएगी 75 गुणा 3 के बराबर। अब हम 45 देखना कितना हिस्सा है, तो 45 बटे टोटल संख्या लिख दो 75 गुणा 3, 3 से कटा मैंने 15 बार कटा और 15 पंजे 75, कुल मिलाकर आ गया 1/5 और ये बी ऑप्शन में ये उत्तर सही हो गया। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 45 में। उसने कहा एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया। जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 150 अधिकता संख्या ज्ञात करनी। तो आज ही बताया मैंने कि अगर संख्या निकालनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बता रखा कम या अधिक तो लिखना ऊपर, जो कम दे रखा या अधिक दे रखा जिस संख्या के पीछे वो तो लिख दो ऊपर, और जो 2 संख्या दे रखी उनका अंतर लिख दो नीचे। ठीक है भाई, जैसे यहां 150 अधिक दे रखा तो 150 तो लिख दो ऊपर, करना था 3/14 कर दिया 3/4। ठीक है, तो एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम जो आया वो आ गया 14 और 4 का 28, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 4 7 28, 7 21, कुल मिलाकर 150/15 और गुणा आ जाएगा भैया 28। 15 2 शाम 150, 10 की गुणा 28 में करेंगे तो आएगा 280। और यही क्या थी संख्या थी। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 भी है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। किसी संख्या का 7/6 गुणा करने को कहा गया परंतु उसने 7/6 से भाग कर दिया।
जिससे परिणाम 39 कम आया, संख्या ज्ञात करनी। तो आपको क्या करना, संख्या ज्ञात करनी। 39 कम आया, 39 को तो लिख दो ऊपर। करना क्या था भाई, 7/6 से गुणा करनी थी और कर दी 7/6 से भाग। इसका मतलब गुणा किससे करी, 6/7 से। तो यहां जो डिफरेंस लेंगे वो 6/7 से लेंगे, ना कि 7/6 से, क्योंकि 7/6 का डिफरेंस अगर मैं 7/6 से लूंगा तो 0 आ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहां पाया 39 एलसीएम आ गया 42, तो 7 7 49 और 6 6 आ गया 36। कुल मिलाकर 39 यो आ गया 13 और 42 चला गया ऊपर। तो 13 तिया 39 और 3 दूनी 6 और 4 तिया हमारे 126 जो है वो संख्या का मान है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात कर रहे हैं तो किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी से, 1/30 भाग को पीले से, 1/40 भाग को हरे से, 1/50 को नीले से और 1/60 को काले से रंग जाएगा। शेष भाग को बैंगनी रंग से रंगा गया है। यदि छड़ की बैंगनी भाग की लंबाई 12.08 है तो छड़ की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब देखो छड़ की लंबाई निकालनी। तो हमने मान लिया छड़ जो है टोटल 1 थी, 1 में से घटा दो, 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 और जो बराबर आऊगा जो टोटल छड़ का बैंगनी भाग रंगा हुआ आ जाएगा और वो दे रखा है कितना, 12.08 मीटर। ठीक है, अब यहां पे हमने इसका जो है अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो भैया एलसीएम आ जाएगा इसका 600। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 600। ये जो का तू चल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं। 600 की गुणा 1 में करो, 600 आ गया। 10 से भाग करोगे 60, 20 से भाग करोगे 30, 30 से भाग करोगे 20, 40 से भाग करोगे 600 को 15, 50 से भाग करोगे 12, 60 से भाग करोगे 10। ठीक है, अब यहां अगर हमें छड़ की लंबाई निकालनी तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 600 माइनस, जोड़ दो 5 और 2 7, 6 और 3 9 और 2 11, 12 13 और 1 14, 147 बराबर 12.08 गुणा 600। पॉइंट हटाया, ये हटा, तो छड़ गुणा कितना आया भाई, 3, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 1 गए 4, बराबर आ गया 1208 गुणा 6। अब 3 से काट दिया मैंने, 3 दूनी 6, 3 से कटा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 115 अट्ठे 1208। तो जो छड़ की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 8 दूनी 16 मीटर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय कितनी है। तो देखो जो शेष है वो निकाल लिया हमने, शेष जो है वो कितना है, वो है 400 रुपये। अब शेष कैसा होगा, कुल आय, और मान ली मैंने 1 थी तो उसमें से 1/3, 2/5 और 1/5 घटा दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा 400। तो कुल आय कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम आ गया इसका 15, ये 15 ही हो गया, 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 5 तिया 15 बराबर किसका आ रहा, 400 का। तो 5 और 6 11 और 3 14, मतलब 15 में 14 गए, 1 आ गया। तो कुल आय कितनी आ गई भाई, 400 गुणा 15 और 15 चौका 60, मतलब 6000 रुपये जो है वो क्या आ जाएगी, कुल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 की भी करते हैं बात। क्या है भाई, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है और शेष भाग की लंबाई 2.75
5 मीटर पानी के ऊपर है बांस की कुल लंबाई। तो वही करना पड़ेगा, कुल लंबाई या कुल बांस क्या करना पड़ेगा, एक में से एक तो 0.1 और 5/8 घटाओ और बराबर में लिख दो 2.75। ठीक है, तो कुल बांस की लंबाई अगर मैं निकाल लूं तो यहां एलसीएम ले लूंगा पहले। एलसीएम अगर मैंने लिया तो एलसीएम आ रहा 40। ठीक है भाई, तो 40 तो यहां ही गया, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, तो 25 4 29, 40 में से 29 गए तो कुल मिला के बच गया 11। और ये 40 चला गया उधर, 11 से काट दिया, ऐसा 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो कुल बांस की जो लंबाई की अगर मैं बात कर रहा तो कितने आ जाएंगे भाई, 0, 25 चौका 100, दशमलव लगेगी 2 अंक बाद, तो आगा 10 मीटर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात कर रहे हैं तो यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। मूल भिन्न क्या है? हमने मूल भिन्न x/y मान ली, इसका तो बढ़ा दिया 20% तो इसे तो लिखेंगे 120, और इसे बढ़ा दिया 25% इसे लिखेंगे 125, और बराबर जो आ रही है वो आ रही 3/5। बस हल कर लो, 5 से काट दिया इसे 24 बार, 5 से काट दिया इसे 25 बार। कुल मिला के अगर बात करूं x/y बराबर आ जाएगा 3/5 गुणा 25/24, तो 5 पंजे 25 और 3 अठे 24, तो कुल मिला के आ गया 5/8 जो है इसका उत्तर।